माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश केसरी जी। क्या हुआ जी फिर? और यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद सहाय जी और मंच पर उपस्थित आपके इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, दोनों पूर्व विधायक हैं, श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, श्री गिरिनाथ सिंह जी और मंच पर उपस्थित अलगदेव पांडे जी, श्री धारी राम जी, राजीव तिवारी जी, प्रभात भूया जी, जवाहर पासवान जी, सूरज जी। क्या हुआ? उधर अशोक सिंह जी और ये मुरली सोनी जी, सोनी है ना, और इधर भी काफी अपने मंच पर उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, क्या आप सब लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कुर्सी भी काफी खाली हुआ, यानी काफी लोग खाना वाना खा करके लोग निकल गए। क्योंकि दूर तक जाना होता है तो स्वाभाविक होता है, और हमारी भी कठिनाई थी कि हम भी कार्यक्रम करते करते आ रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से आपके यहाँ तक आते आते हमें भी विलंब हुआ। लेकिन इसके बाद भी आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आज डटे हुए हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आज ये संकल्प यात्रा में आज आपके बीच में आप पहुंचे, आप सब लोगों से कुछ करने के लिए, निवेदन और अपील करने के लिए। क्या देश में सरकार को बने हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब 9.5 साल हो गए। अब याद करिए, देश में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, हमारी सरकार गांव को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी और उसी पर काम करना भी उन्होंने प्रारंभ किया। आपको याद होगा, सबसे पहला उन्होंने जो काम प्रारंभ किया और महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पता था कि गांव घरों में जो गरीब महिलाएं होती है उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या कठिनाई है। कि सूर्योदय के पहले वो सौर चाहते थे और सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस तकलीफ को समझा और उसको पहचाना, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने उस देश के अंदर में हमारी जो मां बहने गरीब थे उनके लिए इज्जतदार बनाने का काम किया। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के अंदर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण से कम हो गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, लेकिन गांव के गरीब लोगों को बैंक तक पहुंच नहीं पाते थे, उनके खातों में गरीब पूरा नहीं था कि बैंक के चौखट में गरीबों को पैर रखना भी मुश्किल था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने, गरीबों को भी बैंकों में जनधन खाता खुलवाया। लोग मजाक करते थे कि गरीबों के पास तो पैसा नहीं है, खाता में क्या काम आने वाले हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि जितने भी प्रकार के गरीबों को सहायता दी जाती है, सहयोग दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, सीधा दिल्ली से गरीबों के घरों में खाता में पैसा भेज देते हैं। ये अगर किसी ने काम किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। अब याद करिए, कोरोना का काल आया, उससे
सब कुछ बंद हो गया था, घर में खाना बंद थे, सड़कों पर गाड़ियां चलना बंद हो गई, रेलगाड़ी बंद था, हवाई जहाज बंद था। लगता था कि गरीब अब कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की जनता पहले तो वहां पैसा भेजे ताकि गरीब को भूखे नहीं रहे। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ की आबादी गरीबों को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी भेजने का काम करते हैं। यह अलग बात है कि आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन वो सरकार में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अनाज गरीबों के यहाँ तक भेजते हैं, गरीबों के लिए भेजते हैं, लेकिन वो अनाज को भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के घरों तक पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बाजारों में भेजते हैं। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, किसानों को इस साल में 6,000 रुपया खाते में सीधा भेजते, लेकिन वो भी पैसा घरे किसानों को झारखंड में मिल नहीं पाता है, क्योंकि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों को प्रधानमंत्री आवास दिया। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि हम भी 1 करोड़ मिला देंगे ताकि लोगों के और अच्छे मकान मिले। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि चलो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीबों के प्रति चिंतित है, गरीबों की और अच्छी मकान होगी, लेकिन 1 लाख और पैसा को छोड़ दीजिए, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी पैसा भेजते हैं उसको भी खर्च नहीं करते। अभी आपको बता रहे थे किसी जिला में कितना 18,000 या कितना बनाऊंगा। और इसीलिए मैंने सब लोगों से यही कहने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भी झोपड़ी नहीं आ सकते, मकान होना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार उसे भी ठीक से होने नहीं देते। और इतना ही नहीं, पहले हमारी मां बहनें लकड़ी से गोइठा से खाना पकाती, लेकिन उनके घरों में गैस की चूल्हा नहीं होते थे, गैस का कनेक्शन भी नहीं मिलता था। उनको लगता था कि घर वाले रहने वाले झारखंड और रांची में रहने वाले लोगों को ही गैस की चूल्हा में खाना पकाने का मौका मिलेगा, गरीबों को यह नसीब नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा पहुंचा दी। और ये बनाई नहीं, जब रक्षाबंधन का दिन था रसोईया गैस में सब्सिडी दी है, और उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया है उनको तो पहले से 200 रुपया मिलता था सब्सिडी, और फिर 200 रुपया की 400 रुपया की सब्सिडी अगर किसी ने दी है गरीबों को तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बनाई नहीं, उन्होंने कहा कि देश में आज भी गरीब है जो गैस कनेक्शन नहीं मिला है, वैसे लोगों के लिए भी 75 लाख गैस कनेक्शन की और उन्होंने घोषणाएं की है, ताकि हमारे गरीब मां बहनें भी गैस की चूल्हा में खाना पका सके, पानी गर्म कर सके, चाय बना सके। तो गरीबों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं, हेमंत सोरेन जी को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के गरीब भी जब बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज हो, उसके लिए आयुष्मान कार्ड के तहत उन्होंने 5 लाख रुपया तक की बीमा भी कराई। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य की सरकार, आज भी यहाँ गरीबों को सबको आयुष्मान कार्ड मिला नहीं है। हमने हेमंत सोरेन को कहा आपके पास जितनी पदाधिकारी है, कर्मचारी है, क्या करते हैं, अभी सबको लगा देंगे ताकि गरीबों को क्या करते हैं, आयुष्मान कार्ड घर घर जाकर के पहुंचा दे। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कोई चिंता नहीं है। ने कहा कि आने वाला समय
जब इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो यही अफसर, यही कर्मचारी, इनके घर की चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा कि आपके घर घर जाकर के पहुंचा गरीबों को यहां तक पहुंचा। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया। आपने देखा विश्वकर्मा पूजा का, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है और उस दिन उन्होंने इस देश के जो कारीगर है वो भरपूर बड़ा कारीगर है। कोई लोहा का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई चमड़े का काम करते, कोई कपड़े का काम करते। वैसे 18 पेड़ को चुना और उन लोगों के लिए भी इस देश में मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया और उन्होंने तकनीक से भी उनको देने के लिए, जोड़ने के लिए ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और जब उनका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड में भी 500 रुपया भत्ता मिलेगा और जब उनकी प्रशिक्षण पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उनको 15,000 रुपए का किट्स भी मिलेगा। सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया का लोन भी मिलेगा ताकि वो हमारे जो विश्वकर्मा भाई और बंधु है, जो परंपरागत कारीगर है, उनकी भी किसी ने कोई चिंता की तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमारी माँ बहनों के लिए अभी भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या आपको पता है कि नहीं पता है? अभी स्पेशल लोकसभा राज्यसभा की सत्र बुलाकर के हमारी माँ बहनों के लिए अब उन्होंने क्या किया कि विधानसभाओं में 35% सीट रिजर्व है, लोकसभा में भी 35% सीट माँ बहनों के लिए रिजर्व होगी। अगर इसकी कानून को उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से पारित किया और देश के राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगा दी तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश की हमारी मां बहनों को सम्मान दिया, अगर ये काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। अभी बातें चल रही थी झारखंड की, बहुत बातें हुई, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार का काम क्या होता है, भारत को कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन आज इस राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं लोगों से पता कर रहे हैं कि भैया फिर हो गया स्थिति। पुलिस यही थी जब बाबूलाल मार्डी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते थे, तो अपराधी खौफ खाते थे, झारखंड से भागे थे। लेकिन आज तो अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे, अगर डरे हुए तो झारखंड की जनता डरी हुई है। ने कहा कि फिर ये क्यों हो गया? तो लोगों ने कहा कि सर, आप सब लोगों के जमाने में क्या होता था, जब बीजेपी की राज थी तो पुलिस का काम करती थी। पुलिस का काम क्या होता है? अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, उनको सजा देना, उनको जेल में डालना। लेकिन हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया है? हमने कहा कि बताओ किस काम में लगा दिया? बोला तो सड़क के किनारे में खड़ा कर दिया है वसूली के लिए। हमने कहा कि क्या वसूली करता है सड़क के किनारे? बोला कि नदी नाला को जो पानी लेकर के आते हैं लोग ट्रैक्टर से अपना घर बनाने के लिए, उस ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं। अभी आपको यहाँ किसी ने भाषण में बताया। तो आप जरा सोचिए, पुलिस का काम ये नहीं था, लेकिन पुलिस को लगा दिया है वसूली, ट्रैक्टर पकड़ रही है। हमने तो हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा कि भाई क्यों आप पुलिस गलत काम में लगा रहे थे? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना, आप जो शरीफों को धन कर रहे हो। अरे आप चाहते हो कि बालू की तस्करी रुके तो बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा देना, बिहार की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा देना, यूपी की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा देना। अगर वहां आपके पास सिपाही काम पड़ेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मान लेना, हम आपको मदद कर देंगे। लेकिन झारखंड के अंदर में आप परेशान मत कर,
देना। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, बॉर्डर में सब बड़े बड़े गाड़ियां पार हो जाती है रात में, इधर तो कहीं पर मैंने अखबार में देखा आपकी बड़वा जिला से। लेकिन झारखंड के लोगों को, गढ़वा के लोगों को ये बालू नसीब नहीं होता। हमने तो कहा हेमंत जी, जब झारखंड अगर राज्य बना था और उस राज्य के मुख्यमंत्री हमने तो बालू घाट को फ्री कर दिया था कि राज्य बनाए, कम से कम बालू तो झारखंड वासियों को फ्री मिले, नदी नाला से अपना घर बनाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और 2013 तक किसी को कोई परेशानी नहीं। 2013 में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, तो हेमंत सोरेन जी ने जो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई। और उसी समय हेमंत सोरेन ने दिल्ली से और मुंबई से बालू चोरों को भी झारखंड में लिया है और झारखंड की नदी नाला की बालू अब यहाँ से तस्करी होने लगी। बात सही है कि नहीं है, बताइए आपसे। यही आज हो रहा। तो कैसे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकेगा, कैसे इस प्रदेश में यह पुलिस अपराध रोकेगा? और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अपराधियों को झारखंड को बनाना है, उसके लिए आप सबको ये संकल्प लेकर के यहां से जाना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। अभी भ्रष्टाचार में सरकार के कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? सबसे ज्यादा पैसा लगता है। अब इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई जब अफसरों को तो इतना वेतन मिलता है, फिर पैसे क्यों मांगते हैं? तो लोग बताते हैं कि नहीं, आप लोग जैसा मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, कोई महीना में रिचार्ज करते, कोई 2 महीना में करते, कोई 3 महीना में करते। अब अफसर भी बोलते हैं 2-3 महीने में हम लोग को भी रिचार्ज कराना पड़ता है, कहीं मुख्यमंत्री को पैसा देना पड़ता है। तो ये लोग वसूली करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार इसे कैसे उम्मीद करते? लूट मची हुई है, कहीं बालू की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि उसी में कैसे मिलता है। तो ये चारों तरफ लूट है। अब इस लुटेरों से झारखंड को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन तो खुद ही लूटे में शामिल है। अभी आप सब लोगों ने देखा, ईडी ने उनको नोटिस किया। हेमंत सोरेन जी कहते थे हम शुरू को देते हैं, हम डरते नहीं है। उनके लोग लिखते हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी ने उनको 4-5 बार पत्र दे चुका कि भाई बताओ तो आपने ये सब दौलत कहां से अर्जित किया, कैसे अर्जित किया? और कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे, कभी हाई कोर्ट भाग रहे हैं, और कल उनका वहां तारीख आकर तराना भाग करके आए, यानी उपस्थित नहीं होते। भाई अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है, किसी का आपने कुछ किया उनका नहीं है, तो फिर आप सीधा तान के चले जाते ईडी के दफ्तर में बताते कि हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन वहां तो खुद गड़बड़ किया है और इसीलिए भाग रहे। इसलिए यहां नौजवान को भाषण दे रहे थे कि हमारे साथ ऐसे हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा आश्चर्य नहीं है, यार हेमंत सोरेन ही खुद ऐसी लूट में शामिल है। आजकल आप देख रहे हो कि क्या होता है। देश के प्रधानमंत्री जहां गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं की चिंता करते हैं, उनको कैसे तरक्की हो, कैसे आगे बढ़े, धूप से उनको कैसे बचाएं, लेकिन हेमंत सोरेन भी चिंता में लगे हुए। हेमंत सोरेन भी चिंता करते हैं कि दलालों को कैसे बचाया जाए, बिचौलियों को कैसे बचाया जाए, भ्रष्ट अफसरों को कैसे बचाया जाए। और भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए दिल्ली से वो महंगी वकीलों को भी लाते हैं, करोड़ों टका खर्च करते हैं, तो बेचारे वो दलित परिवार को कौन बचाएगा? इसलिए सत्येंद्र जी, आपकी सरकार से उम्मीद मत करना। और हमने तो कहा है कि जिस दिन इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिस किसी ने भी ये गड़बड़ किया है, जांच करके अफसरों के ऊपर चाहे नेता हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं है।
आज आप लोग देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और उस समय से इन 9 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति ईडी वालों ने जब्त की। तो जो परिवार पैसे के लिए जो राजनीति करते हैं उनके पेट में दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगा। वो लोग एक करके होकर के मिल करके कहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। हम तो यही कहने के लिए आया हो, अगर इस देश को लूटने वाले, पैसा और परिवार के लिए राजनीति करने वाले अगर मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद से रोकना चाहते हैं तो देश की जनता को, झारखंड की जनता को और गाड़वा की भी जनता को संकल्प लेना है कि 2024 में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। यही संकल्प लेकर के आप सब लोग यहाँ से जाए, यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत